सो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले बच्चों हमने 2 वीडियोस रिलीज़ की हैं रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उन वीडियोस को देखो, समझो, तभी अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपको समझ आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को बच्चों, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की हम बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों, पिछली वीडियो में इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा जितना डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझाया। तो लिहाजा अगर वो वीडियो नहीं देखी है बच्चों, वापस जाओ, उस वीडियो को देखो, समझो, तो ही मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो लेकिन दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर देखेंगे, लेकिन उतना शायद डिटेल में ना जा सके जितना हम पहले गए थे, तो लिहाजा उसको देखना ज़रूरी है। अच्छा जी, देखते हैं जरा। सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स लिखें 5 एंड 6 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर हैं सारे लिख दो। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन दिया है ईमानदारी से कमेंट करना है, मुझे ये बताओ कि ये कौन सी फॉर्म है। क्या ये टेबुलर फॉर्म है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और जो हमने सेट बिल्डर है वो तो हमने लिखनी है। ठीक है, तो मुझे ये लाजमी कमेंट में आपने बताना है, लेकिन ईमानदारी के साथ कि सर हमें ये पता था। तो आंसर इज दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब भी आपके पास कोई सेट सेंटेंस की शक्ल में, जुमले की शक्ल में लिखा हो, जिसके अंदर डिटेल डिफाइन किया हुआ हो, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो देखते हैं कैसे करेंगे भाई। सेट ए इज इक्वल टू, ये ए मैं खुद से नहीं लाया, ये रहा ए दिया हुआ है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रैकेट बनाई भाई। हाँ भाई, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, फिर दोबारा एक्स सी बनाया, दरमियान में डंडा लगा दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। एक्स का ताल्लुक है किससे? हाँ भाई, रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इरैशनल होता तो Q डैश होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात कर चुके हैं हम। X सच दैट X बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। फिर हम ऐसा सिंबल बनाते हैं जिसका मतलब होता है एंड। क्या मतलब होता है बच्चों? एंड। लिख देता हूँ मैं ऊपर ताकि आपको ये याद हो जाए जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ताल्लुक रखता है। इस साइन का मतलब है एंड। इस डंडे का मतलब होता है जी सच दैट, जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। ठीक है, हर क्वेश्चन में बच्चों यहां तक का स्टेप सेम होता है, तकरीबन सेम होता है। ठीक है, कहानी बदलेगी इसके आगे से। रैशनल था तो Q लिख देंगे, नेचुरल होगा तो N लिख देंगे, रियल होगा तो R लिख देंगे, इवन होगा तो E लिख देंगे, व्हाटएवर जो भी दिया होगा। ये साइन भी सेम रहेगा, एंड। अब क्या करना? अब आपने x दरमियान में लिखा, x दरमियान में लिखा, ये साइन बना दिए दो आपने। ठीक है, अब देखो बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। देखो दो तरीके, या तो दो ऐसे साइन डाल दो, दरमियान में x लिख दो, या फिर दो ऐसे साइन डाल दो, दरमियान में x लिख दो। तुम्हारी मर्जी है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझते हैं, जहां पर x की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये समझ लो मगरमच्छ है, मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है। जहां पर मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है। क्या है बच्चों? बड़ा है। Whereas on the other hand, if you look on that symbol, आप इसको देखें तो समझ लो यहां पर मगरमच्छ का मुंह बंद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इज लेस देन, x इज लेस देन। अब जरा समझो, सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, इस लफ्ज़ को समझो। पिछली वीडियो में भी बताया, अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 और 4 के दरमियान नंबर लिखो, 1 और 4 के दरमियान लिखो, तो तुम लिखोगे 2 3, ये आंसर होगा। ये 1 और 4 नहीं लिखोगे, 1 और 4 नहीं लिखोगे भाई, क्योंकि इनके दरमियान की बात कर रहे हैं।
इनकी बात नहीं कर कि इनको भी लिखे और इनके दरमियान भी लिखे, ये नहीं कह रहा हूँ। वो सिर्फ क्या कह रहा है कि भाई इन ये दो बाउंड्री हैं, इनके दरमियान में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो लिख दो, ठीक है। तो अब हम समझो x इज ग्रेटर देन, हाँ भाई 5 और 6 के दरमियान, तो 5 से बड़े, सो x इज ग्रेटर देन 5, वेयर एज x इज लेस देन 6, दैट इज योर आंसर। दोबारा समझो, मुझे पता है यहाँ मसला आएगा, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मुश्किल टॉपिक है, इसलिए बताया, पिछली वीडियो में भी इसको बहुत दफ़ा डिस्कस किया, सिर्फ इसलिए बच्चों आपके लिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ मसला आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है तो वो शायद इतना मसला फेस ना कर रहे हों, ठीक है। देखो x बड़ा है 5 से और x छोटा है 6 से, तो हमने यानी कि हमने बता दिया कि ऐसे नंबर लिखने जो 5 से बड़े हों लेकिन 6 से छोटे हों। अरे सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता, ये मत कह देना, आप क्लास 3 नहीं पढ़ रहे, यू आर इन क्लास 10th। 5 और 6, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 5 और 6 के दरमियान में मुझे बताओ कितने नंबर्स हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी सर देयर आर इनफाइनाइट नंबर। अरे क्या कह दिए सर आपने, यही तो बात है। 5 और 6 इनके दरमियान में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बच्चों, हम गिन ही नहीं सकते, इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे नंबर्स हैं। कैसे? देखो 5 मैं लिख सकता हूँ 5.0001, मैं लिख सकता हूँ 5.000002 लिख सकता हूँ, क्या है 5 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है छोटा। इस तरह के आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो बच्चों, इनफाइनाइट नंबर्स। तो याद रखो दो नंबर्स के दरमियान भी देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि 7 और 8 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी सर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। समझ रहे हो बात? ठीक है, क्लास 4 के बच्चे मत बन जाना सर 5 और 6 के दरमियान तो कुछ भी नहीं होता, 5 के बाद डायरेक्ट 6 आ जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहला पार्ट क्लियर हुआ। अब मूव ऑन होते हैं सेकंड पे। ठीक है, चलो आओ सेकंड देखते हैं। सेट बी क्या कहता है? पहला स्टेप वही सेम रहेगा, एक्स सच दैट एक्स लिख दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहां तक कहानी एक जैसी। ठीक है, हाँ भाई देखो 1 2 3 4 6 12। अब यहां पर देखो एक बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो मैं साथ साथ इसलिए बच्चों बताता हूँ आपको ताकि आप उस मिस्टेक को रिपीट ना करें, क्योंकि देखो आप भी स्टूडेंट्स हो, आप भी वही मिस्टेक करते हो जो जिन स्टूडेंट्स को मैं फिजिकली क्योंकि पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं उनके जो मसाइल आते हैं या उनके जो कॉन्सेप्चुअल इश्यूज़ आते हैं तो मैं उन इश्यूज़ को लाजमी अपनी वीडियोस के अंदर एड्रेस करता हूँ। क्योंकि देखो आप सब स्टूडेंट्स हो, तकरीबन आप सबकी सोच मिलती जुलती है, सिवाय कुछ स्टूडेंट्स की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, शायद वो मेरी बात पहली दफ़ा मैं समझ जाते हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ, एक एवरेज कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ। अब मैंने जब ये ट्यूशन में ये टॉपिक पढ़ाया, कोचिंग में ये टॉपिक पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, तो अब मुझे ये पता चला कि हाँ भाई यहाँ बच्चों को वो इशूज़ आते हैं, तो मैं उन इशूज़ को पर्टिकुलरली हाईलाइट करता हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आपके अगर वो कॉन्सेप्चुअल इशू आ रहा है तो वो ना आए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अच्छा जी चलो देखते हैं। अगर देखो समझो, आप बच्चे क्या समझते हैं, तुम्हारे जहन में भी यही बात आ रही होगी, सर ये नेचुरल नंबर है, सर ये नेचुरल नंबर है। क्यों नेचुरल नंबर है भाई? सर आपने बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो नेचुरल हुए। अच्छा, इवन तो हो नहीं सकते क्योंकि 1 और 3 इवन नहीं है। अच्छा, ऑड इसलिए नहीं हो सकते, 2 4 6 12 ये ऑड नहीं है। अच्छा भाई, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, तो क्या करें? नेचुरल लिख के इंटीजर्स लिख के? दोनों नहीं लिख सकते। वाई? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। वाई? देखो जब भी तुम्हारे पास तरतीब चल रही हो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, अब आप कह सकते हो कि दीज आर द नेचुरल नंबर, दीज कैन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज कैन बी रियल नंबर। शर्त क्या है बच्चों? शर्त याद रखना है, शर्त यह है तरतीब में होना चाहिए, सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, मिसिंग ना हो, मिसिंग ना हो। यहां देखो मिसिंग है भाई, 1 2 3 4 तक कहानी चली, 5 उड़ा दिया, 6 आया, 7 8 9 10 11 उड़ा दिया, डायरेक्ट 12 आ गया, तो इसका मतलब ये है दाल में कुछ काला है, ये नेचुरल नंबर नहीं है भाई। नेचुरल होते तो तरतीब से होते, रियल होते तरतीब से होते, इंटीजर्स होते तरतीब से होते, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये इशू नहीं आएगा। अच्छा जी, अब नंबर्स को देखते हैं। देखो 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 में भी 12 आता है, 4 में भी 12 आता है, 6 में भी 12 आता है, और 12 अपने टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये डिवाइज़र हैं किसके? 12 के।
यानी कि ये 12 को डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। क्लियर हुई बात? मज़ा आ रहा है? देखो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, समझना चाहिए, दिमाग पर जोर दो, थोड़ा सा दिमाग को खोल कर जो है वो वीडियो को देखा करो और नोट लाजमी किया करो बच्चों। आप मेरी वीडियोस को आप देख रहे होंगे, यकीनन ये मेरी तीसरी वीडियो है क्लास 10 के ऊपर। अब मेरी वीडियोस खाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज के ऊपर नहीं होती, मैं एक्सरसाइज के अंदर अब आपको छोटे छोटे लेक्चर्स दे रहा होता हूँ। इनको नोट किया करो, अपने पास लिखा करो, लिखोगे नहीं बच्चों भूल जाओगे, इसी में से MCQs आने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए समझो। अच्छा जी, तो किससे ताल्लुक है भाई? आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू डिवाइजर्स ऑफ 12। सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं किसको? 12। बोलो भाई, बात समझ में आई? मजा आया? देखो समझ में आना चाहिए, ठीक है? नेचुरल क्यों नहीं लिखा, रियल क्यों नहीं लिखा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों नहीं लिखा? वजह बता दी, बिकॉज दीज नंबर्स आर नॉट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं है। हाँ भाई, क्लियर है? आओ नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ वी हैव पार्ट सी, नाम भी पार्ट सी है जी, सेट सी। शुरू हुई x सच दैट x बिलोंग टू, ठीक है? रट लो उसको। हाँ भाई, हाँ भाई बताओ, पहली वीडियो में बताया था 0 से शुरू हो रहे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, व्हाट दीज नंबर्स आर। याद रखो, याद रखो, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। अच्छा, नेचुरल तो तुम इसको कहोगे भी नहीं क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है। क्या ये होल नंबर है? नो। अगेन, नेचुरल एंड होल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है बात? अगर ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लिखा होता तो आप कहते हैं ये नेचुरल नंबर है। अगर लिखा होता 0 1 2 3 4 5 तो आप कहते हैं होल नंबर है। लेकिन ये लिखा हुआ है प्लस माइनस दोनों, सो व्हाट दीज नंबर्स आर नोन एज, दीज नंबर आर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहते हैं बच्चों हम? इंटीजर। तो हम कहेंगे x का ताल्लुक है किससे? इंटीजर से। इंटीजर को हम z से लिखते हैं। क्लियर है बात? एंड x लिखा, एक तरफ ऐसा मुंह बना लो, अच्छा वैसे ही बनाया था, चलो इस दफ़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? अब देखो ज़रा समझो, x छोटा है, किससे छोटा है? प्लस 41 से। ज़रा समझो, देखो पिछली वीडियो में बताया था, अगर मैं लिखता हूँ कि x ग्रेटर देन 5 तो इसका क्या मतलब है? तुमने नंबर कौन से लिखने होंगे? 6 7 8 9 सो ऑन। अगर मैंने ये लिखा कि x बड़ा है 5 से तो 5 को शामिल नहीं करना है, 5 से बड़े बड़े ही लिखने हैं। क्लियर है? अगर मैं लिख देता हूं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अब तुम 5 को शामिल कर सकते हो, 5 6 7 8 9 सो ऑन। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? इस एक साइन से, एक साइन लगने से कहानी बदल गई। इस चीज़ को समझना है। सेट बिल्डर में ये काम बहुत आएगा, बहुत आएगा। अगर ये नहीं समझोगे सवाल गलत कर बैठोगे। यही चीज़ लेस देन में चलती है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि y इज़ लेस देन 6 तो तुमने सारे वो नंबर लिखने जो 6 से छोटे हैं, तो तुम लिखोगे 5 4 3 2 1, चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, और इक्वल टू 6, जब ये लग गया तो 6 भी शामिल हो जाएगा। आई बात समझ? अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो, मैं ऐसे लिखता हूँ कि x छोटा है या बराबर है, तो कहाँ से, किससे छोटा है भाई? माइनस प्लस 40 से, ठीक है? देखो x बराबर है या छोटा है किससे? प्लस के 40 से। भाई प्लस का 40 बड़ा है और माइनस का 40 तो सबसे छोटा है। 0 छोटा है या -1 छोटा है? हाँ भाई बताओ, -1 छोटा है, 0 बड़ा है, 0 के बाद आता है -1, फिर -2 -3। बहुत दफ़ा बताया बच्चों ये बात, बहुत दफ़ा रिपीट करता हूँ कि जब भी नंबर के साथ माइनस लग जाए तो अगर देखो, अगर लिखा हुआ है -7 -9, अब जब माइनस लग गया तो असल में जो छोटा दिख रहा है वो असल में बड़ा है, जो तुम्हें बड़ा दिख रहा है वो असल में छोटा है। क्लियर है बात? चलो, तो +40 सबसे बड़ा, -40 सबसे छोटा। तो आप देखो इस चीज़ को समझो। मैंने कहा कि x छोटा है या बराबर है 40 के। अब मैं क्या कहूँगा कि x बड़ा है या बराबर है किसके? -40 के। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। देखो दोबारा बता रहा हूँ, x सच दैट x बिलोंग टू रियल इंटीजर्स एंड x छोटा है या बराबर है +40 के, और x बड़ा है -40 या उसके बराबर।
अच्छा, अब -40 से बड़ा क्या होगा? क्या -41 होगा? नहीं नहीं, गलत नहीं समझना है भाई। -40 से बड़ा होगा -39, -39 से बड़ा होगा -38। समझ रहे हो? वापस आ रहे हो 0 के पास, फिर 0 से आगे 1 2 3 और 40 तक। बात समझ में? एक तरीका ये, एक और तरीका आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे? देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से कहानी बता रहा हूँ, पीछे वाली कहानी सेम है। ये साइन बनाए थे मैंने, ठीक है। देखो, मैंने लिखा था कि x छोटा है या बराबर है 40 के। अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ कि x छोटा है तो क्या लगाना पड़ेगा? फिर मुझे यहाँ 41 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 40 से x जो है वो छोटा है किससे? 40 से। यानी कि 41 से छोटे वाले नंबर लिखूंगा तो कहाँ से शुरू होगा? 40 से। बात समझ में आ रही? अगर आपके पास इक्वल का साइन नहीं लगता तो आपको एक नंबर बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा कि x बड़ा है किससे? -41 से। बात समझ रहे हो बच्चों? समझो, थोड़ा जोर लगाओ। -41 छोटा है -40 से, ठीक है। -40 बड़ा है किससे? -41 से। क्योंकि नंबर जब माइनस लग गया तो जो तुम्हें बड़ा नज़र आ रहा है वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है। तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अगर तुम्हें ये मेथड आसान लगता है बच्चों तो आप इसको फॉलो करो, इसको करना चाहते हो तो इसको फॉलो करो। मकसद ये था कि आप हर मेथड को यूज़ कर सकते हो और आपको सारे मेथड आने चाहिए बच्चों। खाली बुक को फॉलो नहीं करना है, खाली अपने स्कूल टीचर को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करो और देखो कि हम किस किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो जल्दी से आगे आते हैं भाई। बात समझ में आई? अब आओ, x सच दैट x बिलोंग टू, ठीक है। हाँ भाई, -4 -2 0 2 4। हाँ भाई, क्या है ये? क्या इंटीजर्स हैं? हैं? बोलो, इंटीजर्स हैं? नहीं, बेसिकली दीज आर इवन नंबर। सारे के सारे इवन हैं। 2 4 2 4, भले माइनस का 2 हो, भले माइनस का 4 हो, इवन नंबर, ठीक है। तो हमने क्या कहा? x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। x बिलोंग्स टू इवन नंबर। एंड चलो भाई, x बड़ा है या बराबर है किससे? हाँ भाई, x बड़ा होना चाहिए किससे? -4 से। -4 क्यों लिया बच्चों? क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। अगर यहाँ पर इक्वल हटा दूंगा तो फिर यहाँ पर बोलो -5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि x बड़ा है -5 से, तो -5 से बड़ा -4 -2। समझ रहे हो बात? क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पर इक्वल यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बच्चों को आसान लगता है, तो हम कहते हैं कि x बड़ा है या बराबर है किसके? -4 के, ठीक है। -4 से बड़ा, -4 से बड़ा -2, फिर -2 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 2 4, फिर आगे तो कहानी आप समझते हो। x छोटा है या बराबर है किससे? 4 के। तो 4 से छोटा या 4 के बराबर। समझ में आ रहा है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म मुश्किल तो नहीं लग रहा? दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन सेट, बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, दैट इज टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये जितनी आपको नजर आ रही है पार्ट 3 2 3 4 5 6, ये सारे टेबुलर हैं, नंबर की शक्ल में, अल्फाबेट की शक्ल में। ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी जिसके अंदर एक सेंटेंस दे देते हैं और दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। Now we have part E, x such that x belongs to, ठीक है। हाँ भाई, 1 4 9 16 25, ज़रा दिमाग पे जोर डालो। क्या है ये सब? ये सब के सब स्क्वायर हैं, सब के सब स्क्वायर हैं। किसके? 1 का स्क्वायर 4, 2 का 9, 3 का 16, 4 का 25, 5 का। ये सारे काम यार 9 में कर चुके हो तुम लोग मेरे साथ, तो ये स्क्वायर तुम्हें याद होंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा अदर डिस्क्रिप्टिव के अंदर, क्योंकि ऐसे कोई नंबर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए शो नहीं होते हैं बच्चों। तो हम लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग 5 नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ा, ठीक है, लेकिन है ये सेट बिल्डर फॉर्म।
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, एक्स का ताल्लुक है किससे भाई, स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग 5 नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे शुरू के 5 नंबर्स के स्क्वायर हैं नेचुरल नंबर, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। बात समझ में आई? मुश्किल तो नहीं लग रहा? देखो हर चीज़ साथ साथ बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपके जहन में बच्चों कोई सवाल ना रहे। नाउ सेट एफ 1 3 5 7, हाँ भाई क्या है, ये सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है लेकिन नेगेटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हाँ भाई नेगेटिव, थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, नेगेटिव ऑड नंबर्स। देखो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, हो सकता है बच्चों के जहन में सर आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऐसा क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि ये ऑड नंबर हमारे पास नेगेटिव के अंदर है, तो इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी था, और नेगेटिव के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं होता, तो इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखते हैं कि भाई एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑड नंबर्स। क्लियर है? कॉपी कर सकते हो बच्चों, और उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कोई भी 5 एम्प्टी सेट लिखो, ठीक है, कोई भी 5 एम्प्टी सेट लिखें। चलो भाई लिखते हैं एम्प्टी सेट, कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो, ठीक है। चलो जी 1 2 3, चले जी क्या बात करते हैं, 5 एम्प्टी सेट लिखने हैं, 5 एम्प्टी सेट लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अगर मैं तुमसे कहूँ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। नंबर 1 मैं कहूँ कि भाई सेट सी बराबर है सेट ऑफ a month having 32 days। हाँ भाई, आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा महीना देखा है जिसके 32 दिन हो? सोचो, अब इस पर भी सोच रहे हो, ऐसा कोई महीना नहीं होता, तो इसका जवाब क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। क्लियर हुई बात? बहुत आसान सी है। अगला देखते हैं, सेट डी ले लेते हैं, सेट ऑफ ईयर हैविंग 369 डेज। हाँ भाई, हाँ भाई, कोई ऐसा साल है आज तक ज़िंदगी में गुजरा जिसमें तुम्हारे पास 369 दिन हो? ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं है। 365 होता है या 366 हो सकता है जो कि लीप ईयर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगेन द आंसर वुड बी एम्प्टी सेट, ठीक है, ये आंसर ही बता रहा हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं, डी के बाद ई ले लेते हैं। हाँ भाई, सेट ऑफ आ वीक हैविंग 8 डेज, या चलो उसको बढ़ा लेते हैं 10 डेज। हाँ भाई, कोई ऐसा हफ्ता जिसमें 10 दिन हो, हैं? हफ्ता कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई हफ्ता दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि 10 दिनों का हो। अगेन आंसर वुड बी एम्प्टी सेट। तो आप क्या लिखेंगे भाई, इसका जवाब एम्प्टी सेट होगा, इसका जवाब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। क्लियर है? मज़ा आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है बात? समझना है, ठीक है। एफ कैट हैविंग 5 legs। हाँ भाई, ऐसी कोई बिल्ली देखी आज तक जिसकी 5 टांगे हो? अगर देखी तो वो बिल्ली नहीं थी, वो कुछ और होगा, ठीक है। सो अगेन अ कैट हैविंग 5 legs, सो आंसर वुड बी एम्प्टी सेट। भाई ऐसी कोई बिल्ली नहीं होती, तुम्हारे पास पाई जाती है तो वो अलग बात है, हमारे पास ऐसी नहीं है। नाउ नंबर 5, ई एफ नाउ जी। चलो, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बड़े मज़े की बात है, देखो तुम्हारी जनरल नॉलेज भी बढ़ गई थोड़ी सी। क्या पाकिस्तान की आज तक कोई खातून सदर गुजरी है? हैं? कोई नहीं गुजरी, तो सेट वुड बी एम्प्टी सेट।
बेनज़ीर साहिबा जो थी वो वज़ीर आज़म थी, सदर नहीं थी। तो अगेन तो ये हमने बच्चों 5 एग्जाम्पल्स लिख ली एम्प्टी सेट की, और उम्मीद है इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं और आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल, कोई क्यूरी, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, डिटेल्स को अकॉर्डिंगली जो है बच्चों उसको रूल्स को फॉलो किया करो। आपको मैसेज एक आता होगा ऑटोमेटेड मैसेज, उसको देखा करो और अपनी डिटेल्स को उसके मुताबिक जो है वो सेंड किया करो। कोई चीज़ समझना चाहते हो, छोटी सी वीडियो बना लिया करो, पिक्चर बना लिया करो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट भेज सकते हो इंशाल्लाह। और हम करते हैं बहुत सारे बच्चों की जो भी क्यूरीज आती हैं उनको हम क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।